सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे काव्यांश, अपठित काव्यांश। क्योंकि कई बार आपको ना पढ़ के उसका मीनिंग समझ में नहीं आता और आप प्रश्नों के उत्तर देने में आपको फिर थोड़ी सी परेशानी होती है। ठीक है, तो मैंने आज आपको 2 काव्यांश दिए हैं। इनको समझ के आपको इनके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, देखो पहला काव्यांश जो है वो है, मेरे अंदर एक देश बसता है, जिंदगी से हार कर जब उदास होता है वह प्यार देता है, दुलार देता है, अपनी बाहों में कसता है। मेरे अंदर एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, जो जीने की राह बताती है, सदियों पुरानी होकर अमर नवीन कहलाती है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कल कारखाने, खेत, नहरें, बांध, पुल है, जहाँ श्रम के फूल खिलते हैं और 68 करोड़ लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। मेरे अंदर कश्मीर, ताज, अजंता, अलोरा का कुंवारा रूप चिलमिलाता है। हर नई सांस के संग नया सूरजमुखी खिलखिलाता है। मेरे अंदर एक देश बसता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कवि के मन में जो देश बसा है वह उसे निराशा के अवसरों पर भी क्या देता है, समझाइए। तो बच्चों इसका उत्तर क्या लिखेंगे, कवि के मन में जो देश बसा है वह उसे निराशा के अवसरों पर भी प्यार देता है, प्रेम से दुलारता है तथा प्रेम पूर्वक अपने गले से लगाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसका उत्तर, कवि के मन में जो देश बसा है वह उसे निराशा के अवसरों पर भी प्यार करता है, दुलारता है और प्रेम पूर्वक अपने गले से लगाता है। ठीक है, दूसरा है, देश की सभ्यता संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं। क्या विशेषताएं हैं, वह वर्षों पुरानी होकर भी अमर और नवीन कहलाती है। बरसों पुरानी है लेकिन देखो इसमें सदियां पुरानी होकर अमर नवीन कहलाती है। इसके अंदर ही आपको इनके आंसर मिलेंगे, आपको ढंग से ये पोयम पढ़नी होगी बस। तो इसका उत्तर लिखेंगे, वह वर्षों पुरानी होकर भी अमर और नवीन कहलाती है, वे देशवासियों को जीने की राह दिखाती है। देशवासियों को जीने की राह दिखाती है, लिखा नहीं यहाँ पे, जो जीने की राह बताती है, सदियों पुरानी होकर भी अमर नवीन कहलाती है। ठीक है, आशय स्पष्ट करो, हर नई सांस के संग नया सूरजमुखी खिलखिलाता है। इसका अर्थ होगा, हर नई सांस के संग नया सूरजमुखी खिलखिलाता है का मतलब है कि प्रत्येक नए दिन के साथ नई ऊर्जा, नया उत्साह दिखाई देता है, जो सूरजमुखी के फूल की तरह सूर्य के आने की सूचना देता है। ठीक है ना, जैसे सूरजमुखी का मुंह जिस साइड होता है उसी साइड से सूरज निकलता है, और जैसे जैसे सूरज अपनी जगह चेंज करता रहता है, बदलता रहता है, सूरजमुखी का रूप भी बदलता रहता है। समझ में आ गया सभी को। दूसरा है, तरुण, तुम्हारी शक्ति अतुल है, जहाँ कर्म में वह बदली है, वहाँ राष्ट्र का नया रूप सम्मुख आया है। व्यक्तिक भी कार्य तुम्हारा सामूहिक है, और जहाँ हो वही तुम्हारी जीवन धारा जड़ चेतन को आप्यायित आप्लावित करती है। कोई देश तुम्हारी सांसों से जीवित है और तुम्हारी आंखों से देखा करता है और तुम्हारे चलने पर चलता है। संकल्पों में इतनी है शक्ति तुम्हारे, जिससे कोई राष्ट्र बना बिगड़ा करता है। तो इसका पहला जो प्रश्न है, राष्ट्र का नवीन रूप कब उभरता है और कैसे। तो क्या लिखेंगे, राष्ट्र का नवीन रूप युवा शक्ति के कार्य करने से या कर्मशील होने से उभरता है। जब युवा शक्ति मिलकर सामूहिक मतलब एक साथ प्रयास करेगी, तभी राष्ट्र का नया रूप उभर कर सामने आएगा। ठीक है, राष्ट्र का नवीन रूप कब उभरता है और कैसे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, राष्ट्र का नवीन रूप युवा शक्ति के कर्मशील होने पर मतलब काम करने से उभरता है। जब युवा शक्ति मिलकर सामूहिक एक साथ प्रयास करती है, तब राष्ट्र का नवीन रूप उभरकर सामने आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, युवकों की जीवन धारा जड़ चेतना को किस प्रकार तृप्त करती है। उत्तर लिखेंगे, युवाओं की जीवन धारा जड़ चेतन को राष्ट्रहित के कार्य करने पर तृप्त करती है। जब आप राष्ट्रहित के कार्य करेंगे तो तभी वो तृप्त होगी, चाहे वह कार्य व्यक्तिगत हो या सामूहिक। लेकिन आवश्यक यह है कि सभी युवाओं का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, मतलब सभी को अपने देश के बारे में ही सोचना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट है, संकल्पों में इतनी है शक्ति तुम्हारे जिससे कोई राष्ट्र बना बिगड़ा करता है। इसका अर्थ होगा, युवाओं में इतनी अधिक शक्ति है कि वे चाहें तो देश को उन्नत बना सकते हैं। सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें तो हमारा देश एक उन्नत राष्ट्र बन सकता है और अवनत भी बना सकते हैं। अगर कोई अपने अपने देश के बारे में सोचेगा ही नहीं तो हमारा देश अवनत मतलब उन्नति ना करके अवनति की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो ये युवाओं में शक्ति है, क्योंकि युवा जो होते हैं, युवा पीढ़ी जो होती है वो इतनी शक्ति रखती है, उनमें एक साथ सोचने समझने की शक्ति होती है, अपने देश के बारे में कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है। अगर सब एक साथ मिल जाएं तो देश को बना भी सकते हैं और देश को बिगाड़ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये दोनों के दोनों काव्यांश पढ़ने हैं, एक एक लाइन का मीनिंग समझना है और तब इनके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।